Assalamualaikum everyone. Today we are going to start with second topic of your first chapter, special bacteriology of Levinson, which is Streptococcus. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्ट्रेप्टोकोकाई हम पढ़ चुके हैं. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉमन फीचर्स तो वही वाले हैं. ये ग्राम पॉजिटिव है, हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा. ठीक है, उसके बाद इनकी वॉल सेल वॉल थिकेंड है. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव स्टेन ले रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि नॉन मोटाइल है. चौथी बात ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग है. ठीक है, स्पोर फॉर्मिंग दो ही हैं, बेसिलाई और क्लॉस्ट्रीडियम. ये आपको फिंगर टिप्स पे बातें होनी चाहिए. इसमें बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको जो है ना रेपिटेशन से याद रहें ये बातें. उसके बाद हम स्ट्रेप्टोकोकाई में एक बार मैं आपको एक थोड़ा सा लेआउट दोबारा इसको रिवाइज करती चलूँ कि स्ट्रेप्टोकोकस थोड़ा सा मुश्किल है और लंबा है, थोड़ा एक्सटेंडेड सा है. और अगर आप इसका स्केच भी देखते हो तो स्केच भी इसका बहुत लंबा है. तो और उसमें भी पॉइंट सारे कवर नहीं होते. इसमें कुछ चीज़ें हैं आपको हिमोलिसिस का नहीं पता, अल्फा बीटा गैमा हिमोलिसिस होती क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लासिफिकेशन ये आती होती है. ठीक है, तो इसलिए आपको हर चीज़ इसकी जो है ना फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए. तभी आप इसको जो है ना वो इसका सिनेरियो सॉल्व कर सकते हो. इसके है भी बहुत इंपॉर्टेंट और छोड़ने वाला भी नहीं है बिल्कुल भी. तो इसलिए मेरे साथ इंशाल्लाह आप कवर करेंगे. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा लेआउट बता दूं. हर बैक्टीरिया कवर करने के लिए आपको 5 चीज़ें मस्ट हमने आपने 5 पॉइंट्स याद रखने हैं. डिजीजेस तो आपको वैसे भी पता चल जाएंगे ना, ये तो जस्ट एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये डिजीज से हो सकती हैं. तो ये स्टार्टिंग में से लिखने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कॉज करा रहा है. ठीक है, लेकिन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आता है. ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके पास आता है जिसमें आपने विरुलेंस फैक्टर्स की बात करनी है और पैथोजेनेसिस की बात करनी है. ठीक है, तीसरा पॉइंट ट्रांसमिशन का होता है. ठीक है, सॉरी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, देन ट्रांसमिशन होती है, देन विरुलेंस फैक्टर और पैथोजेनेसिस होती है, देन इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं. क्लिनिकल फीचर्स के बाद नेक्स्ट आपका 5वां पॉइंट होता है जिसको आप कहते हैं कि इसकी लैब डायग्नोसिस. ठीक है, ये आपकी थोड़ी डिटेल में आपको बता दी हुई थी कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करते हैं. देन हम विरुलेंस फैक्टर में जो जिसकी वजह से डिजीज कॉजिंग इवेंट जो है उसको डिस्कस करते हैं. देन हम पैथोजेनेसिस में डिजीज हो कैसे रही है, कौन कौन सी सीक्वेंस ऑफ इवेंट फॉलो हो रहा है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं उसकी पैथोजेनेसिस. ठीक है, उसके पैथोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट मूव ऑन करें तो क्लिनिकल फीचर्स का भी बॉडी के ऊपर प्रेजेंटेशन, उसकी पैथोजेनेसिस के बाद उसके इफेक्ट के बाद बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं वो उसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं. फीचर्स के बाद नेक्स्ट हम लैब डायग्नोसिस पे जाते हैं. लैब डायग्नोसिस में हमारे पास जो आती है ना चीज वो ये आती है कि सबसे पहले हमने स्पेसिमेन कलेक्शन. ठीक है, स्पेसिमेन कलेक्शन के बाद आपने उसकी ग्राम स्टेनिंग. ठीक है, ग्राम स्टेनिंग के बाद उसको माइक्रोस्कोप पे देखना है. माइक्रोस्कोप पे देखने के बाद उसकी कॉलोनीज बनानी है जिसको हम कहते हैं कल्चर करना उसको. ठीक है, कल्चर करेंगे. आखिरी चीज उसके अंदर हमने क्या करनी है कि उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करके देखने हैं और उसको कंफर्म करना है. ठीक है, ये एक थोड़ा बेसिक लेआउट हो गया. अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. तो स्ट्रेप्टोकोकस में ना तो हमारे पास हमें पता है कि चेन फॉर्म में ये बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप जो होते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास बेसिक 3 तरह के बैक्टीरिया की टाइप्स आ जाती है स्ट्रेप्टोकोकस में. एक स्ट्रेप पायोजेनेस आती है, दूसरी स्ट्रेप एगलेक्टेशिया आती है, तीसरी जो आती है ना हमारे पास एंटीरोकोकस फिकैलस कहते हैं इसको. ठीक है, उसके बाद स्ट्रेप वायरिडियन, स्ट्रेप बोविस. ठीक है, ये सारी इसमें स्ट्रेप्टोकोकस में ही आती है. ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये आपका स्ट्रेप पायोजेनेस है या एगलेक्टेशिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पायोजेनेस की अगर हम बात करें ना, पायोजेनेस के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहे हैं इसमें सबसे पहले आपके पास फ्रेंजाइटिस. ठीक है, फ्रेंजाइटिस, सेलुलाइटिस, आइटस इन्फ्लेमेशन. आइटस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, पहले आप वो कर लें. फ्रेंजाइटिस, सेलुलाइटिस, नेक्रोटाइजिंग फिकाइटिस. ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ठीक है, नेक्स्ट हम बाकी चीजें देखते हैं. रिमेटिक फीवर, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, एम्टाइगो, इस तरह की चीजें. ठीक है, ये आपने एज इट इज देखने हैं. ये आगे हम इनकी पैथोजेनेसिस में पढ़ेंगे हो कैसे रही है, और इसके अलावा हम इसको ऐसे भी डिस्कस करेंगे कि ये इसके अंदर कौन कौन से सीक्वेंस ऑफ इवेंट फॉलो हो रहे हैं. देन हम आते हैं स्ट्रेप एगलेक्टेशिया पे. स्ट्रेप एगलेक्टेशिया जो होते हैं ना वो आपके पास न्यूनेटल सेप्सिस करवाते हैं और मेनिंजाइटिस. इसका मेन रोल जो है ना न्यूनेट्स के अंदर
मेनिंजिस को खराब करना, मेनिंजाइटिस कराना, इन्फ्लेमेशन कराना होता है, और नियोनेटल सेप्सिस कराना होता है। उसके बाद आता है हमारा एंटीरोकोकस फीकैलिस, उसके अंदर हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एंडोकार्डाइटिस, ये 2 चीजें कराते हैं, ठीक है, यूटीआई और एंडोकार्डाइटिस कराते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्टेप वायरिडियन और स्टेप बोविस। स्टेप वायरिडियन और बोविस जो होता है ना, वो आपके पास क्या कराता है, वो एंडोकार्डाइटिस दोनों कराते हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया कि इसके डिजीजेस क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं इसकी फर्स्ट चीज पे, जिसको हम कहते हैं इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये बात याद रखनी है कि स्टेफ्लो जो थे ना, स्टेफ जो थे वो इनकैप्सुलेटेड का जिक्र हमने उसमें नहीं किया था, लेकिन जो स्ट्रैप होते हैं वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं। इनके ऊपर एक कैप्सूल भी होता है, इनके सेल वॉल के अलावा इनके अंदर कैप्सूल भी होता है। उसके बाद ये स्फेरिकल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, और चेन और पेयर अरेंजमेंट होता है। पेयर अरेंजमेंट या ऐसे ऐसे, ठीक है, ये 2 डबल फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, या उसी की चेन बना लो, ठीक है, उस सीक्वेंस में अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। और कैटालेज टेस्ट मैंने आपको स्ट्रैप की वीडियो में बताया था कि कैटालेज टेस्ट क्या होता है। कैटालेज एंजाइम जिस बैक्टीरिया के पास होना, वो एंजाइम कैटालेज, वो बैक्टीरिया कैटालेज टेस्ट पॉजिटिव देता है। जिनके पास एंजाइम वो ना हो तो वो कैटालेज टेस्ट नेगेटिव देता है। अच्छा, उसके बाद हम इसको हिमोलिसिस की बेस पे इन सारे बैक्टीरियाज को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। वो हिमोलिसिस की बेसिस क्या है कि उसमें 3 टाइप की हिमोलिसिस आ जाती है। सबसे पहली आती है अल्फा हिमोलिसिस, दूसरी आती है बीटा हिमोलिसिस, तीसरी आती है आपकी गैमा हिमोलिसिस। हम तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। ये फ्लो चार्ट सब बना लें, या मैं जो ये पेजेस जिनसे आपको पढ़ाती हूँ ये इंशाल्लाह मैं किसी जगह पे पोस्ट भी कर दूंगी, या किसी पेज पे मैं आपको उस चीज का लिंक भी शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। मैं सोच रही हूँ फेसबुक पेज पे हम बनाएंगे और उसके ऊपर हम इसकी सारी चीजों को शेयर करते जाएंगे। तो डॉक्टर जुबिया के नाम से इंशाल्लाह फेसबुक पेज बनेगा, जिसके ऊपर ये सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप इनको प्रिंट आउट भी करा सकते हो, ठीक है, खुद भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। खैर, अभी हम चलते हैं अपनी टाइप ऑफ हिमोलिसिस पे। तो फर्स्ट हमारी हिमोलिसिस की जो टाइप है अल्फा हिमोलिसिस, उसको हम कहते हैं ये पार्शियल हिमोलिसिस होती है आरबीसीज की, ठीक है। अब ये वाले जो बैक्टीरिया आएंगे जो अल्फा हिमोलिसिस परफॉर्म करते हैं, उन्होंने आरबीसीज को पार्शियली तोड़ना है बॉडी के अंदर आरबीसीज को, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं अल्फा हिमोलिसिस करने वाले, उसमें निमोनी आता है, स्ट्रेप निमोनी, वायरिडियंस और म्यूटेंस आते हैं, ठीक है। 3 आते हैं, वायरिडियन, म्यूटेंस और निमोनी। आगे इनको आगे से चेक करने के लिए वो आगे टेस्ट है ऑप्टोचिन टेस्ट, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी पहले ये देखें कि अल्फा हिमोलिसिस जो होती है वो पार्शियल हिमोलिसिस होती है आरबीसीज की। जब ये वाले बैक्टीरिया एंटर हुआ है बॉडी के अंदर, तो इसने क्या करना है, आरबीसीज की पार्शियल हिमोलिसिस करा देनी है। उस हिमोलिसिस की वजह से क्या होता है, ग्रीन कलर की कॉलोनीज बनती है, ठीक है। अब वो ग्रीन कॉलोनीज क्यों बनती है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा होता है ना बैक्टीरिया से, वो तोड़ता है आरबीसीज को, ठीक है। इसकी वजह से पार्शियल हिमोलिसिस हो रही है। अब इसके अंदर एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, अब ये जो यस नो लिखे ना, ये टेस्ट की बेस पे है, ठीक है। टेस्ट के जरिए हमने इनको आपस में कैसे डिफरेंशिएट करना है ये तीनों ही अल्फा पार्शियल हिमोलिसिस वाले, नमूनी भी, म्यूटेंस भी और वायरिडिन भी। लेकिन क्या है कि अगर हमने तीनों, हमें अल्फा हिमोलिसिस हमने देख लिया कि तीनों में ही है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनमें से ये अल्फा हिमोलिसिस वाला नमूनी है या वायरिडिन है या म्यूटेंट है, हमें नहीं पता। हम इनको आपस में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, हमें कंफ्यूजन है, तो हम ऑप्टोचिन टेस्ट करवाते हैं। ऑप्टोचिन टेस्ट में जो पॉजिटिव आता है, जो ऑप्टोचिन सेंसिटिव होते हैं, वो हम कहते हैं कि वो स्ट्रेप नमूनी है। जो ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी शो नहीं करते, वो नो में आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रेप वायरिडिन और म्यूटेंस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होगी अल्फा हिमोलिसिस की। देन हम बीटा हिमोलिसिस पे आ रहे हैं। बीटा हिमोलिसिस में क्या आते हैं, वो वाले स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि कंप्लीटली आरबीसीज को क्लीव करके एक क्लियर जोन बना देते हैं, मतलब कंप्लीट लाइसिस कर दिया आरबीसीज की, तोड़ दिया बिल्कुल। और वो कैसे तोड़ते हैं, इन्होंने एंजाइम्स बनाने होते हैं। 2 एंजाइम्स होती हैं, एक स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। मैं आपको पैथोजेनेसिस में भी पढ़ाऊंगी। तो ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, दोनों मिलकर कंप्लीटली तोड़ देते हैं आरबीसीज को, एक क्लियर जोन बनता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि बीटा हिमोलिसिस है। अब इसके अंदर ना 2 बैक्टीरिया आते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, एक स्ट्रेप एग्लिक्टिशिया और स्ट्रेप पायोजेनेस, दोनों आते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेप पायोजेनेस को हम ग्रुप ए कहते हैं और स्ट्रेप एग्लिक्टिशिया को ग्रुप बी कहते हैं। अब ग्रुप ए और बी को आपस में डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों ही बीटा हिमोलिटिक
ठीक है, बीटा एमिलोटिक तो दोनों है, लेकिन आपस में इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम बेसिट्रेसिन टेस्ट करते हैं। ठीक है, जो टेस्ट बेसिट्रेसिन होता है वो इनको आपस में डिफरेंशिएट करेगा कि जो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होगा वो स्ट्रेप पायोजिनीज है और ग्रुप ए बैक्टीरिया है। ठीक है, जो नेगेटिव देगा वो स्ट्रेप एग्रेक्टिशिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैमा हेमोलिसिस की। गैमा हेमोलिसिस में क्या होता है कि नो हेमोलिसिस, ठीक है, और इनको हम कोई हेमोलिसिस नहीं शो करें, इनको हम ग्रो करते हैं NaCl के सॉल्यूशन में 5.6% NaCl। तो जब हम इसमें ग्रो करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि तो उसमें ग्रो कर जाएंगे, NaCl में ग्रो कर जाएंगे। वो हमारे पास एंटीरोकोकस आ जाते हैं, एंटीरोकोकाई, फीकियम और फिकैलिस, वो दोनों आ जाते हैं। और स्टेप बोविस होता है वो ग्रो ही नहीं करेगा NaCl वाले में। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन एक आपको पता होनी चाहिए अल्फा, बीटा और गैमा हेमोलिसिस की। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है इस तरह।